एक महिला भ्रूण को बाहर निकालकर तुरंत एक कृत्रिम इंक्यूबेटर में रखा गया। 2-4 घंटे का काउंटडाउन शुरू हुआ और उस चैम्बर के अंदर भ्रूण तेजी से विकसित होने लगा। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचा, एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ। वह बच्ची मैं थी। मेरी रोबोट माँ ने धीरे धीरे मेरे शरीर से पोषक तरल साफ किया। मैं लगातार रो रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे अपनी गर्म बाहों में लिया, मैं तुरंत सो गई। उस दिन से उन्होंने माँ की हर जिम्मेदारी निभाई और वही मेरी पूरी दुनिया बन गई। हम सिर्फ 2 ही थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी रोबोट माँ ने मुझे बताया कि बाहर की दुनिया में मानव जाति खत्म हो चुकी है और अब वह जगह जीवन के लिए सुरक्षित नहीं रही। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी इंसान हूँ और 62,999 अजन्मे भाई बहन अभी भी स्टोरेज में हैं। लेकिन जब मैंने खुद उन भ्रूणों को देखा तो मैंने उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। मैं हमेशा अपनी रोबोट माँ पर पूरा भरोसा करती थी। आखिरकार उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा था। उन्होंने मुझे मशीनें ठीक करना सिखाया, मेरे डांस के शौक को बढ़ावा दिया और मुझे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी। वह समय समय पर मेरा टेस्ट लेती थी ताकि मेरी प्रगति देख सकें। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने पुराने टीवी प्रोग्राम देखने शुरू किए, पुरानी दुनिया की रिकॉर्डिंग्स, इंसानी सभ्यता की कहानियां, और मुझे बाहर की दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। फिर एक रात अचानक बिजली चली गई। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा ब्लैकआउट देखा था। मैं घबरा गई और अपनी माँ को ढूंढने दौड़ी, लेकिन बिना बिजली के वह सिर्फ एक बेजान धातु का ढेर बन चुकी थी, बिल्कुल स्थिर। थोड़ा शांत होने के बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और बिजली जाने की वजह ढूंढी। किसी चीज ने तार काट दिए थे। अचानक एक आवाज सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैंने टेबल के नीचे देखा। स्थिति समझकर मैंने जल्दी से एक बोतल और खाने की मदद से एक छोटा सा जाल बनाया, तार ठीक किए और वहीं बैठकर इंतजार करने लगी। मैंने एक चूहा पकड़ लिया। वह मेरे अलावा पहली जीवित चीज थी जिसे मैंने कभी देखा था और मैं उसे देखकर हैरान और उत्साहित दोनों थी। तभी बिजली वापस आ गई और मैं खुशी खुशी अपनी माँ के पास भागी ताकि उन्हें यह बड़ी खोज दिखा सकूं। लेकिन बिना कुछ कहे उन्होंने चूहे को मेरे हाथ से लिया और सीधे इंसिनरेटर में फेंक दिया। मैं पूरी तरह हैरान रह गई। अगर एक चूहा बाहर जिंदा रह सकता है तो क्या बाहर की दुनिया सच में इतनी खतरनाक हो सकती है जैसा वो कहती है? उन्होंने फिर से कहा कि बाहर का वातावरण दूषित है। मैंने ऊपर से मान लिया, लेकिन अंदर का शक बढ़ता ही गया। एक दिन जब मेरी माँ स्लीप मोड में थी और चार्ज हो रही थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं बेस के एग्जिट की तरफ बढ़ी, लेकिन भारी डबल दरवाजों ने बाहर का कोई नजारा नहीं दिखने दिया। सच जानने के लिए मैंने पहली बार उनकी बात नहीं मानी। मैंने प्रोटेक्टिव सूट पहना और बाहर जाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने वाली थी, बाहर से जोर जोर से दस्तक की आवाज आई। मैंने पहला दरवाजा खोला और दूसरे के पास जाकर आवाज लगाई। अंदर से एक महिला की आवाज आई। मुझे नहीं पता था बाहर क्या है, लेकिन मैंने एक अतिरिक्त हैजमैट सूट बीच के चैम्बर में रख दिया, अंदर वाला दरवाजा बंद किया और फिर बाहर वाला खोल दिया। अलार्म बज उठा और मेरी माँ जाग गई। तब तक एक अजनबी महिला अंदर आ चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। मैंने तुरंत उसे सूट पहनने को कहा। मेरी रोबोट माँ आ रही थी। मुझे पता था कि वह किसी भी बाहरी खतरे को तुरंत खत्म कर देंगी, इसलिए मैंने उस महिला को दरवाजे के पीछे छुपने को कहा। जब मेरी माँ आई तो मैं उनके सामने गई और झूठ बोला कि मैंने बस दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका था। उन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया था। उन्होंने बस कहा कि मैं तुरंत अपने रूटीन टेस्ट के लिए रिपोर्ट करूं। मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी और चली गई, मैं चुपचाप वापस एंट्रेंस की तरफ लौट गई।